2000 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया, ऐसा व्यक्ति जिसने बदल कर रख दिया संपूर्ण मानव इतिहास। हमारा आज का कैलेंडर भी आधारित है इसी महान व्यक्ति की जन्म तारीख पर, जिसे हमने बांटा है 2 भागों में, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। कौन था यह व्यक्ति जिसने ऐसा जीवन जिया कि वो इतिहास का एक सुनहरा पृष्ठ बन गया? उसका नाम है यीशु मसीह। उसका जीवन दुनिया के महान कलाकारों, संगीतकारों और लेखकों के लिए एक प्रेरणा बन गया। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक दुनिया भर के नेता, लाखों स्त्री और पुरुषों ने इस विलक्षण व्यक्तित्व के आगे अपना सर झुका दिया, जिसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह की 2000वीं वर्षगांठ पर इंस्पिरेशनल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं यीशु को सहस्त्राब्दी श्रद्धांजलि, यीशु की जीवन गाथा। डेविड कॉपरफील्ड, जादूगर। बाइबल किसी जादूगर के मायावी जाल से भी बढ़कर है। ये एक जादू है। यीशु के जादुई व्यक्तित्व ने लाखों को सम्मोहित किया, लोगों के जीवन को नया अर्थ दिया। मुझे गर्व है कि इसी महान व्यक्ति की 2000वीं वर्षगांठ पर मुझे इन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ। जॉनथन एडवर्ड्स, ट्रिपल जंप में विश्व रिकॉर्ड धारक। आज मुझे ऐसे महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला है जिसने सारी दुनिया को अपने आगे झुका दिया। उसका नाम है यीशु मसीह, जो महज एक मनुष्य नहीं थे बल्कि परमेश्वर पुत्र थे, जिसने मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने के लिए स्वयं का बलिदान कर दिया, ताकि हम परमेश्वर को पहचान सके, परमेश्वर का अनुभव कर सके, उसकी असीम दया और क्षमाशीलता को जान सके। एंड्रू यंग, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भूतपूर्व राजदूत। यीशु ने कहा था, मृत्यु का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं। मृत्यु से क्यों डरते हो? जब भी तुम्हारी मृत्यु आएगी, मैं तुम्हें फिर से जीवित कर दूंगा। उन्होंने कहा, अलौकिक शक्ति के आगे मनुष्य की शक्ति बौनी है। मेरी दृष्टि में पिछली 20 शताब्दियों से यीशु मसीह की इस वाणी ने संपूर्ण मानव जाति में नई आशा जगाई है। मुझे विश्वास है कि आने वाली कई सदियों तक सारे विश्व में ये आशा का संचार करती रहेगी। पोप जॉन पॉल द्वितीय। आप में से जिसे भी अलौकिक शक्ति पर विश्वास है, जिन्हें परमेश्वर की खोज है और जिन्हें अलौकिक शक्ति पर तनिक भी संदेह है, वे यीशु मसीह के अस्तित्व, इनकी शक्ति को बेहिचक स्वीकार लें। भयभीत ना हो। यीशु की असीमित शक्ति अनुभव करने के लिए अपने हृदय के दरवाजे हमेशा खुले रखें। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यीशु को मनुष्य से बात करने का अवसर दें। केवल यीशु मसीह के ही पास है अमृतवाणी और अलौकिक आनंद की अचूक राह। माइकल चैंग, विश्व स्तरीय टेनिस खिलाड़ी। मेरे विचार से जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी स्वर्गीय आनंद की अनुभूति, आशा और मन की शांति अगर कोई दे सकता है तो केवल यीशु मसीह। प्रीति मंगोड़िया, भूतपूर्व मिस इंडिया। हम सबको विश्वास है कि वो अवश्य थे। यीशु में मेरी अटूट आस्था का एक कारण है उनके कहे वो शब्द, दूसरों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो जिसकी तुम दूसरों से आशा रखते हो। यीशु मसीह के इन शब्दों और उनके अस्तित्व पर मुझे पूरा विश्वास है। लैरी किंग, टॉक शो होस्ट। एक यहूदी होने के नाते मेरे पास नासरत के यीशु मसीह में अटूट विश्वास और प्रेम के सिवाय शायद और कुछ नहीं। आखिर वो भी एक यहूदी थे, यहूदी के रूप में जन्मे और यहूदी के रूप में ही मृत्यु पा गए। स्वर्गीय जेम्स पाइक एक बार मेरे शो पर आए। मैंने पूछा, उनकी भाषा में असली यहूदी झलक कैसे है? उन्होंने कहा, मैं यहूदी हूँ, सभी क्रिश्चियन यहूदी हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। मेरे विचार से यीशु मसीह ही 2 सदियों में एकमात्र ऐसे महान व्यक्ति थे जिसने संपूर्ण मानव जाति को इतना गहरे तक प्रभावित किया। अगर मुझे दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति का इंटरव्यू लेना हो तो वह होगा यीशु मसीह। रोनाल्डो, दुनिया के वोटेड नंबर 1 फुटबॉल खिलाड़ी। मेरी गिनती दुनिया के सर्वोत्तम फुटबॉल खिलाड़ियों में होती है।
मुझे नंबर 1 भी कहते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति है परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह, नंबर 1 कहलाने का असली अधिकारी। जिमी कार्टर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। मेरे व्यक्तिगत जीवन को यीशु मसीह ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। एक परमेश्वर पुत्र होने और मोक्ष का माध्यम होने के अतिरिक्त यीशु सदा से ही सर्वाधिक आनंद के क्षणों में मनुष्य के लिए एक शांति दूत और मानव अधिकारों के रखवाले बनकर खड़े रहे। एमर्सन फिट्टिपॉली, फॉर्मूला 1 रेस कार ड्राइवर। यीशु मसीह के विषय में कुछ भी कहना सूरज के आगे दीपक जलाना है, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि उन्होंने हमारी सभ्यता के इतिहास में क्रांति ला दी। आज तक मनुष्यों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को 2 युगों में बांटा जाता है, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। यीशु सदा नंबर 1 रहेंगे। आज तक इस धरती पर जन्मे व्यक्तियों में यही है सबसे प्रभावशाली। अगर हम इनके उपदेशों का केवल 25% भी अपने जीवन में उतारें तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। देखते रहिए, अभी और भी सहस्त्राब्दी श्रद्धांजलि बाकी है। अभी प्रस्तुत है फिल्म यीशु। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करें वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर दोष लगाने नहीं, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। प्रिय थियोफिलस, मैं आपको क्रमानुसार उन सभी घटनाओं के बारे में लिख रहा हूं जो हमारे बीच घटी, ताकि आप हर बात के बारे में संपूर्ण सत्य को जान सकें। जिन दिनों अगस्तुस कैसर रोम का शासक और महान हेरोदेस यहूदिया का राजा था, परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुंवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। उस कुंवारी का नाम था मरियम। भयभीत न हो मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे और आप उनका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, इस कारण वे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तथा उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। मरियम यहूदिया के एक नगर अपनी चचेरी बहन एलिशिबा के पास गईं, जो स्वयं अद्भुत रूप से गर्भवती थीं। एलिशिबा, मरियम, बहन मरियम, तुम सब स्त्रियों में धन्य हो। धन्य है वो बालक जो तुम जनोगी, कि जैसे ही मैंने तुम्हारा प्रणाम सुना, बच्चा आनंद से मेरे गर्भ में उछल पड़ा। मेरा प्राण प्रभु की स्तुति करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में खुश हुई। अब से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आज्ञा से गलील और यहूदिया प्रांत के सभी निवासियों की गिनती होगी। इसीलिए सभी लोगों को अपने वतन में जाकर शीघ्र ही नाम दर्ज करवाना होगा। और मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहूदिया के नगर बेतलहम गईं। पर बेतलहम में उन्हें ठहरने की जगह ना मिली। उन्हें केवल गौशाला में ही जगह मिल सकी। देश के उस भाग में कुछ चरवाहे रात के समय अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। तभी परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हुआ और परमेश्वर के तेज ने उन्हें घेर लिया। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, अर्थात मसीह प्रभु।
चरवाहे शीघ्र ही चरनी में जन्मे नवजात शिशु को देखने चल पड़े। वे उन प्रथम लोगों में गिने गए जिन्होंने कुंवारी माता द्वारा उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार फैलाया। एक हफ्ते बाद जब बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। यूसुफ और मरियम बालक को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करने यरूशलेम ले गए। मूसा की व्यवस्थानुसार जब वे धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर चुके तो यरूशलेम से वापस नासरत लौट आए। जब यीशु 12 वर्ष के हुए तो मरियम और यूसुफ उन्हें फसह के पर्व के लिए यरूशलेम ले गए। लौटते समय उन्होंने सोचा कि बालक यीशु उनके साथ है, परंतु यीशु पीछे ही छूट गए थे। उन्हें ढूंढने के लिए वापस शहर लौटे और तीसरे दिन यीशु को आराधनालय में धार्मिक गुरुओं के साथ वार्तालाप करते पाया। यह किसका पुत्र है जो ऐसे प्रश्न पूछता है? हम नासरत से हैं। हमने सोचा यह हमारे साथी है। कृपया आप इसे क्षमा कीजिए। बालक यीशु की बातों ने सबको चकित कर दिया। बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पिताजी और मैं कितने चिंतित थे। आप मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या आप नहीं जानते कि मुझे परमपिता के कार्यों को पूरा करना है? और यीशु उनके साथ नासरत लौटे और परमेश्वर एवं मनुष्य के अनुग्रह में बुद्धि और शरीर से बढ़ने लगे। सम्राट तिबियुस के राज्य के 15वें वर्ष में पैंतुस पिलातुस यहूदिया का शासक था और हेरोदेस गलील का राजा। हन्ना और कैफा महायाजक थे। रेगिस्तान में परमेश्वर का वचन यूहन्ना को प्राप्त हुआ और वे यर्दन नदी के आसपास के प्रदेशों में पापों की क्षमा तथा पश्चाताप के बपतिस्मे का प्रचार करने लगे। अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो तो परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे, जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है। रेगिस्तान में कोई पुकार रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, प्रभु की यात्रा के लिए सीधा मार्ग बनाओ। हर एक घाटी अवश्य भरी जाए, हर एक पहाड़ और टीला समतल किया जाए। टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो और उबड़ खाबड़ मार्ग सपाट, और सारी मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को देखेगी। हमें बताएं, क्या आप मसीह हैं? मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आ रहे हैं जो मुझसे कहीं अधिक महान है। मैं तो उनके जूतों के बंधन खोलने लायक भी नहीं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। उनका सूप उनके हाथों में है, ताकि वे गेहूं को भूसी से अलग करके अपने खत्ते में रखें। और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु पर उतरा। और स्वर्ग से आवाज आई, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। फिर यीशु नासरत आए, जहां वो पले बढ़े थे।
कैसी हो? अच्छी हूँ। तुम्हें शांति मिले। आपको भी स्वामी। तुम्हारी नाव में आ सकता हूँ शिमोन? क्यों नहीं? यीशु हमें छोड़कर नहीं जा रहे हैं ना? स्वामी हमें कुछ बताइए। हमें कुछ बताएं। प्रभु यीशु हमें उपदेश दें। एक बार दो व्यक्ति प्रार्थना करने मंदिर गए। एक धार्मिक गुरु और दूसरा चुंगी लेने वाला था। धार्मिक गुरु अलग खड़ा होकर यूं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों की तरह लालची, बेईमान और व्यभिचारी नहीं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं। सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, आमदनी का 10वां आपको देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर ही खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाए बिना अपनी छाती पीट पीट कर यह कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, धार्मिक गुरु नहीं परंतु यही चुंगी लेने वाला परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा और अपने घर गया। जो अपने आप को बड़ा मानेगा वो छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा मानेगा वो बड़ा किया जाएगा। अपनी नाव को वहां गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के साथ मछलियों के लिए जाल डाल। ओ स्वामी, हमने सारी रात कड़ा परिश्रम किया परंतु कुछ न पकड़ा। यदि आप कहते हैं तो मैं जाल डाले देता हूं। याकूब, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, अपनी नाव इधर ले और हमारी सहायता करो जल्दी। हम नहीं आ सकते, बहुत काम है। बस काफी है। इतनी मछलियां बहुत हैं। प्रभु, मेरे पास से चले जाइए। मैं एक पापी मनुष्य हूं। तुम डरो मत, अब से तुम लोगों को मेरे पास लाओगे। आई के गुजराल, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। दुनिया में एक भी ऐसा समाज या समुदाय नहीं जो यीशु के प्रभाव से मुक्त रहा हो। मेरे अपने देश में भी जब भी मैं गांधी को याद करता हूँ, यीशु मसीह स्वयं याद आ जाते हैं। अहिंसा, निर्धनों, दीनहीनों की सेवा, उपेक्षित व्यक्तियों की मदद, ये सारे विचार यीशु मसीह के युग में ही उभरे थे और आज ये विचार हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा बन चुके हैं। डॉक्टर बहरूज बेहबूदी, ईरानियन फ्रेंड्स के सह संस्थापक। ईरान अर्थात मेरे देश में यीशु मसीह को गिने चुने महान पैगंबरों में गिना जाता है। अपनी युवावस्था से ही यीशु मसीह के उपदेशों से मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ। मेरे विचार से यीशु निस्वार्थ प्रेम, दया और क्षमाशीलता के प्रतीक हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हम अपने जीवन में इनके सिद्धांतों को अपनाएं, तो 2 व्यक्ति और 2 राष्ट्रों के बीच अगली सहस्त्राब्दी में सदैव सौहार्द, प्रेम और शांति बनी रहेगी। नेओमी जॉन, सिंगर एंटरटेनर।
मैं सारी दुनिया के धर्मों का सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ चाहे रास्ते कितने ही अलग क्यों न हो, सबका लक्ष्य एक है। हर धर्म को जानने और समझने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुँची हूँ कि यीशु मसीह ही वास्तव में परमेश्वर पुत्र थे। हमारी तरह एक चेहरा, 2 हाथ, 2 पैर लेकर एक मनुष्य के रूप में हमारे बीच रहे। हमें उस निस्वार्थ निर्मल प्रेम का संदेश दिया जिनसे मनुष्य अब तक अपरिचित थे। रेवरेंड जेसी जैक्सन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राजनेता। यीशु मसीह एक झोपड़ी में जन्मे जरूर थे, लेकिन झोपड़ी तक सीमित नहीं रहे। उनका जीवन लाखों करोड़ों निर्धनों की प्रेरणा है। मनुष्य चाहे गटर में ही क्यों ना पैदा हो, अगर मन में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा हो, यीशु के उपदेशों का पालन करने की चाह हो, वह धरती से उठकर आकाश छू सकता है। वास्तव में यदि मन में विश्वास हो तो हम दास्ता, उपनिवेशवाद, तानाशाही और सैनिकवाद की बेड़ियां तोड़कर आजाद हो सकते हैं। विश्वास ही हमारे मन में प्यार जगाता है। जहाँ सत्य है वहाँ भय नहीं, जहाँ भय नहीं वहाँ कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। यीशु का यही संदेश, यही शक्ति संपूर्ण विश्व को सुंदर बना सकता है। सहस्त्राब्दी श्रद्धांजलि के कुछ अंश बाकी हैं, देखते रहिए। यीशु मसीह पर अधिक जानकारी तथा लूका रचित सुसमाचार के प्रति के लिए, जिस पर यह फिल्म आधारित है, कृपया स्क्रीन पर दिए गए पते पर लिखिए। वे आ रहे हैं, वे यही हैं, देखो। यीशु, यीशु, मेरी इकलौती बेटी को बचा ले प्रभु, मुझ पर दया करे। मेरी बेटी केवल 12 वर्ष की है और मरने को है। कृपा करके मेरे साथ चलिए। यार, मुझे बड़ा दुख है। यीशु, तुम्हारी बेटी नहीं रही, इसलिए गुरु को कष्ट ना दे। डरो नहीं, विश्वास रखो, वो ठीक हो जाएगी। तुम रो मत, वो मरी नहीं, वो तो बस सो रही है। बेटी, उठो। इसे कुछ खाने को दो। ध्यान रहे, यहां जो हुआ है किसी से न कहना। और यीशु प्रार्थना करने पहाड़ी पर गए, जहां वे सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। और अगले दिन उन्होंने 12 शिष्यों का अभिनंदन कर उन्हें प्रेरित कहा। शिमोन, जिसे उन्होंने पतरस नाम दिया, और उसका भाई आंद्रियास, याकूब, और यूहन्ना, फिलिप्पुस और बर्तुलमै और मत्ती और थोमा, याकूब हल्फई का पुत्र, और शिमोन जो जेलोतिस कहलाता था, यहूदा जो याकूब का भाई था, और यहूदा इस्करियोती जो विश्वासघाती निकला।
धन्य हो तुम जो दीन हो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो रोते हो, तुम हर्षित होगे। धन्य हो तुम जब लोग धिक्कारें, नकारें और अपमानित करें और मेरे कारण तुम्हें बुरा कहें। जब ऐसा हो तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके पूर्वजों ने भी भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा ही किया। पर मैं तुम लोगों से कहता हूं, शत्रुओं से प्रेम रखो, घृणा करने वालों का भला करो, जो श्राप दें उन्हें आशीष दो, बुरा करने वालों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। कोई तुम्हारा अंगर खा ले तो अपनी कमीज भी उसे दे दो। किसी भी मांगने वालों को मना मत करो। यदि कोई तुम्हारी वस्तु ले ले तो उसे वापस मत मांगो। तुम वही करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो। यदि तुम अपनों से प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो तुम्हें आशीष क्यों कर मिलेगी? आप ही भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं। और यदि स्वयं पर भलाई करने वालों की भलाई करते हो तो तुम क्यों कर आशीष पाओगे? आप ही भी ऐसा ही करते हैं। वे इसे कैसे छोड़े? वो उससे कैसे बात कर सकता है? बेशरम। नहीं, शत्रुओं से प्रेम रखो, उनका भला करो, उधार देकर वापसी की आशा न रखो, तब तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान ठहरोगे। वो दुष्टों और आभार न मानने वालों पर भी कृपालु है। दयावंत बनो जैसा तुम्हारा परम पिता दयावंत है। यीशु हमें बचाइए। आरोप मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगेगा। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। प्रभु हमें अपने मार्ग पे चलाएं। मैं इस व्यक्ति को जानना चाहूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? वे मसीह हैं? इस धर्मगुरु ने यीशु को रात्रि भोज पर बुलाया। यीशु उनके घर गए और भोजन करने बैठे। चलो बच्चों, यहाँ से चले जाओ। तुमने सुना नहीं? जाओ। बड़े शरारती हैं ये बच्चे। मुझे नहीं पता। ये कर क्या रही है? यदि ये मनुष्य सचमुच कोई भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह स्त्री कैसी है जो उसे छू रही है। वो जानता कि वो कैसा पापमय जीवन जी रही है। मैं जानता हूं कि ये स्त्री कौन है शिमोन। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक पर 500 और दूसरे पर 50 रुपए का कर्ज था। दोनों ही कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे। उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। उससे अधिक प्रेम कौन करेगा? मेरे ख्याल से जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ। तुमने ठीक कहा। इस स्त्री को देखो। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, पर इसने आंसुओं से मेरे पैर धोकर अपने बालों से पोंछा। तुमने चुंबन से मेरा अभिनंदन नहीं किया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव चूमना न छोड़ा। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र उड़ेला है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस स्त्री का अत्यधिक प्रेम सिद्ध करता है कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, पर जिसे थोड़ी क्षमा मिली वो थोड़ा ही प्रेम करेगा।
तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तुम्हारे विश्वास ने बचा लिया। शांति से जाओ। गुरुजी, गुरुजी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें ये पूछने भेजा है, क्या आप वही हैं जो आने वाले थे? क्या हम किसी और के आने की प्रतीक्षा करें? जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यूहन्ना से कहो। अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं। धन्य है वे लोग जो मुझ पर संदेह नहीं करते। Janet Museveni, युगांडा की फर्स्ट लेडी। सच्चे प्रेम की परिभाषा हमने सीखी है यीशु से, इसीलिए इन्हें हम प्रेम के नाम से जानते हैं। यीशु स्वयं प्रेम है। मैं तो परमेश्वर की हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने हमें दिखाया कि प्रेम देश में कैसी क्रांति ला सकता है। प्रेम से केवल एक हृदय नहीं बल्कि सारे विश्व पर विजय पाई जा सकती है। जेम्स बेकर तृतीय, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भूतपूर्व सचिव। नई सहस्त्राब्दी की दहलीज पर खड़े होकर आज जब हमें यीशु मसीह को याद करते समय यह अनुभव हो रहा है कि इनके उपदेशों एवं उनके जीवन का सारी दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव है, जो आने वाली कई सदियों तक नहीं मिटेगा। इनके जीवन ने हमें सिखाया है कि परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम क्या है, क्षमाशीलता क्या है। यीशु ने हमें पड़ोसियों से भी ऐसा प्रेम करना सिखाया जो हम स्वयं से करते हैं। यीशु ने मनुष्य का सम्मान करना सिखाया। मेरे विचार से यीशु मसीह ने एक नया इतिहास रचा है। रुकी टैन, चाइनीज एंटरटेनर। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के लिए अपनी रक्त की एक एक बूंद निछावर कर दी। क्या एक साधारण मानव ऐसा कर सकता है? एक अलौकिक व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। हमें चाहिए कि हम यीशु के जीवन को अपना आईना बनाएं, वही करें जो हम चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि सारा विश्व इतना सुंदर हो जाएगा जितना पहले कभी नहीं था। क्लॉडियो टैफरेल, यूएसए फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन 1994। आज सारे विश्व को परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास है। मुझे भी बाइबल पर आस्था है, जिसमें कहा है वही परमपिता एकमात्र सत्य है, वही जीवन है। कोई भी कहीं और से जन्म नहीं ले सकता, सबका जन्मदाता वही परमपिता है। मेरे लिए सत्य एकमात्र यीशु है। सत्य है मात्र उनके उपदेश, उनके कर्म जो मुझे सच्ची राह दिखाते हैं। मेरे पल पल पर उनका अधिकार है। आज यीशु से मिले संपूर्ण प्रेम को मैं श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें अर्पित करता हूँ। सहस्त्राब्दी श्रद्धांजलि के कुछ अंश अभी बाकी है, देखते रहिए। एक दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ एक नाव पर बैठे और उनसे कहा, आओ हम झील के पार चलें। नाव चल रही थी और यीशु सो गए।
लहरें घेर रही हैं, हम डूब जाएंगे, हमें बचाइए। अब हम बच जाएंगे। कहां गया तुम्हारा विश्वास? और वे गरासिनियों के देश पहुंचे जो झील के पार गलील के सामने था। यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे दंड ना दे। क्या नाम है तुम्हारा? सेना। प्रभु विनती करते हैं, हमें नरक कुंड में ना भेजें, पर सुअरों के उस झुंड में भेज दें। रुको, रुको। और दुष्ट आत्माएं उसमें से निकलकर सुअरों में समा गई। यहां से चला जा। हे जादूगर, हमें छोड़ दे। यहां से दूर चला जा। हमें छोड़ दे। यहां से चला जा। आप जहां जाएंगे मैं भी साथ चलूंगा। मुझे अपने साथ आने दें। घर लौट जाओ। परमेश्वर ने जो किया है वो बताओ। प्रभु यीशु व उनके शिष्य भीड़ से अलग होने के लिए बेतसैदा पहुंचे। पर भीड़ को इसका पता चल गया तो वो प्रभु के पीछे हो ली। स्वामी, इन लोगों को भेज दें कि वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन और रहने की जगह ढूंढ सके। यह एक सुनसान जगह है। तुम स्वयं इनके भोजन का प्रबंध करो। लेकिन हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। ये तो चमत्कार है। विश्वास नहीं।
लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कई आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, तो कोई आपको एलिया भी कहते हैं, और कितनों का तो यह कहना है कि कोई प्राचीन भविष्यवक्ता फिर जी उठे हैं। तुम क्या कहते हो? तुम बताओ, कौन हूं मैं? आप परमेश्वर के मसीह हैं। तुम ये बात किसी से न कहना। मेरे लिए अवश्य है कि मैं दुख उठाऊं, तिरस्कृत किया जाऊं और जान से मार डाला जाऊं, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूं। हमें प्रार्थना करना सिखाएं, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया। तुम इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। अपने प्राणों की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, और ना ही अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि प्राण भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्र से बढ़कर। पक्षियों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और ना ही उनके कोई भंडार हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है, और तुम तो पक्षियों की तुलना में कहीं बढ़कर हो। हे उत्तम गुरुजी, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? कोई भी उत्तम नहीं परमेश्वर के सिवा। तुम आज्ञाएं तो जानते हो, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, किसी पर झूठे आरोप न लगाना, अपने माता पिता का आदर करना। परंतु ये सभी आज्ञाएं तो मैं बचपन से ही मानता आया हूं। तुम्हारे लिए भी एक काम करना आवश्यक है। अपना सब कुछ बेचकर धन गरीबों को बांट दो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। फिर मेरे पीछे हो लो। मगर हम तो व्यापारी हैं, बहुत धनवान। धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कितना कठिन है। धनवान के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मुश्किल है, जबकि ऊंट का सुई के नाके से निकलना सहज है। तो फिर कौन मुक्ति पा सकता है? जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। रेवरेंड बिली ग्राहम। यीशु मसीह एक रचनात्मक मसीहा थे। यीशु ही संपूर्ण विश्व के रचयिता थे। वे एक दयालु स्नेही मसीहा थे। धर्मग्रंथों में कहा है, यीशु सदा सत्कर्म करते रहे। ऐसी कोई भी मानवीय आवश्यकता नहीं थी जिसे यीशु ने पूरा ना किया हो। लियोन फेब्रेस कॉर्डेरो, इक्वाडोर के भूतपूर्व राष्ट्रपति। यीशु मसीह प्रेम, दया और स्नेह, शांति एवं सभ्यता का प्रतीक है। यीशु ने हमें अपने पड़ोसी, यहां तक कि शत्रु से भी प्यार करना सिखाया। आइजक हेज, गीतकार और संगीतकार। यीशु मसीह का अर्थ है मानव मात्र के लिए मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए वे धरती पर आए, मनुष्य के रूप में मनुष्य से मिले, उन्हें जाना, समझा, उनके दिलों में गहरे तक उतर गए, मानव अधिकार की रक्षा के लिए क्रूस पर चढ़ गए। यीशु प्रतीक है,
मनुष्य के लिए मोक्ष, आशा और एक सुंदर विश्व का। मिशेल एकर्स, वुमेन्स वर्ल्ड कप सॉकर चैंपियन। ईसा मसीह के प्रति मेरी श्रद्धांजलि में है इनके प्रति मेरी अटूट श्रद्धा। इनसे मेरा नाता, मेरी आशाएं, मेरे जीवन का उद्देश्य, यह सब कुछ यीशु ने ही मुझे दिया है। यीशु के बिना मेरा फुटबॉल का खेल, मेरे पुरस्कार, मेरी प्रसिद्धि, धन दौलत कुछ भी मायने नहीं रखता। चाहे मैं अवार्ड लूं या ट्रॉफी या जिंदगी के सुख दुख झेलूं, यीशु का साथ मुझ में नया विश्वास जगाता है, जीने का नया मकसद देता है, नई आशा लाता है। तब मुझे लगता है कि मैं असली चैंपियन हूँ। सहस्त्राब्दी श्रद्धांजलि के कुछ अंश बाकी हैं, देखते रहिए। यीशु मसीह पर अधिक जानकारी तथा लूका रचित सुसमाचार के प्रति के लिए, जिस पर यह फिल्म आधारित है, कृपया स्क्रीन पर दिए गए पते पर लिखिए। आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, परंतु परमेश्वर के वचन का एक शब्द निष्फल न होगा। मैं कहता हूं, जो तुम देखते और सुनते हो, बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने देखना और सुनना चाहा, परंतु ऐसा न कर सके। हम क्या करें? धर्मशास्त्र क्या कहता है? इसका क्या अर्थ है? तुम अपने प्रभु परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण मन से प्रेम करो। पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तुमने ठीक कहा, यही करो तो जीवित रहोगे। मेरा पड़ोसी कौन है? वे सैनिक तो नहीं? क्या राजा होगा? एक बार एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। तब डाकुओं ने हमला किया और लूटकर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तब एक धर्मगुरु वहां से गुजरा और उसे देखकर वहां से कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक पुरोहित भी वहां से निकला, पास आया, उस व्यक्ति को देखा और मुंह फेर कर चला गया। परंतु एक दलित ने मार्ग से गुजरते समय उस घायल मनुष्य को देखा और उसका हृदय दया से भर गया। उसने घायल के पास जाकर घावों को साफ किया, फिर उसे अपनी सवारी पर बैठाकर वो एक सराय में ले गया, जहां उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन मालिक को कुछ रुपए देकर उसकी देखभाल करने को कहा और कहा, जो कुछ खर्च आएगा मैं लौटने पर तुम्हें दे दूंगा। इन तीनों में से किसने डाकुओं द्वारा लुटे व्यक्ति से अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया? जिसने उस पर दया की। फिर तुम भी यही करो। बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बालक की तरह ग्रहण नहीं करता, वो उसमें कभी प्रवेश न करेगा। जो कोई मेरे नाम से इस बालक का स्वागत करता है, मेरा करता है। जो मुझे स्वीकार करता है, मेरे भेजने वाले को करता है। तुम में सबसे छोटा ही सबसे महान है।